सभी शिक्षक साथियों एवं पालकों को नमस्कार। देखिए, आज हम कक्षा 1 हिंदी विषय में सीखने सिखाने की प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस और सीखने की संप्राप्ति, लर्निंग आउटकम्स पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि कक्षा 1 के अंतर्गत जो बच्चे हैं उनके हिंदी विषय में जो प्रोसेस के लिए जो बिंदु बताए गए हैं और जो उनका रिजल्ट, लर्निंग आउटकम्स जो रहते हैं वो क्या निकलते हैं, तो इस पर हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। आप चाहें तो बिंदुओं को नोट कर सकते हैं ताकि आप इनको ध्यान में रखते हुए भी बच्चों के एकेडमिक इम्प्रूवमेंट, उनकी एकेडमिक क्वालिटी को और ज़्यादा अच्छे से उसमें जो है इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम सीखने सिखाने की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। सभी शिक्षार्थियों, भिन्न रूप से सक्षम बच्चों सहित को व्यक्तिगत सामूहिक रूप से कार्य करने के अवसर को प्रोत्साहन दिया जाए ताकि उन्हें अपनी भाषा में अपनी बात कहने, बातचीत करने की भरपूर आजादी और अवसर हो। अपनी बात कहने, भाषिक और सांकेतिक माध्यम से के लिए अवसर एवं प्रोत्साहन हो। बच्चों द्वारा अपनी भाषा में कही गई बातों को हिंदी भाषा और अन्य भाषाओं, जो भाषाएं कक्षा में मौजूद है या जिन भाषाओं के बच्चे कक्षा में है, में दोहराने के अवसर उपलब्ध हो। इससे भाषाओं को कक्षा में समुचित स्थान मिल सकेगा और उनका शब्द भंडार, अभिव्यक्तियों का भी विकास करने के अवसर मिल सकेंगे। कहानी, कविता आदि को बोलकर सुनने के अवसर हो और उस पर बातचीत करने के अवसर उपलब्ध हो। हिंदी में सुनी गई बात, कविता, खेल, गीत, कहानी आदि को अपने तरीके और अपनी भाषा में कहने सुनाने के अवसर उपलब्ध हो। प्रश्न पूछने एवं अपनी बात जोड़ने के अवसर उपलब्ध हो। कक्षा अथवा विद्यालय, पढ़ने का कोना या पुस्तकालय में स्तरानुसार विभिन्न प्रकार के एवं विभिन्न भाषाओं में रोचक सामग्री जैसे बाल साहित्य, बाल पत्रिकाएं, पोस्टर, ऑडियो वीडियो सामग्री उपलब्ध हो। सामग्री ब्रेल में भी उपलब्ध हो। कमजोर दृष्टि वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए कुछ सामग्री बड़े अक्षरों में भी छपी हुई हो। विभिन्न उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पढ़ने के विभिन्न आयामों को कक्षा में उचित स्थान देने के अवसर उपलब्ध हो। जैसे कहानी में किसी जानकारी को खोजना, कहानी में घटी विभिन्न घटनाओं के क्रम को तय करना, उसे अनुभव संसार से जोड़कर देख पाना आदि। तरह तरह की कहानियों, कविताओं को चित्रों के आधार पर अनुमान लगाकर पढ़ने के अवसर उपलब्ध हो। सुनी देखी बातों को अपने तरीके से कागज पर उतारने के अवसर उपलब्ध हो। बच्चे अक्षरों की आकृति बनाना शुरू करें, भले ही उनके द्वारा बनाए गए अक्षरों में सुघड़ता न हो, इसे कक्षा में स्वीकार किया जाए। बच्चों द्वारा अपनी वर्तनी करने की प्रवृत्ति को भाषा सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा समझा जाए। तो ये अभी हमने देखा कि ये बच्चों को ये अवसर उपलब्ध हो और इस प्रकार से उनको जो है क्लास में विषय के साथ में इन्वॉल्व किया जाए ताकि वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाए और जो है एक रुचि के साथ में पढ़ पाए। तो अब हम देखेंगे इसमें सीखने की संप्राप्ति, जो लर्निंग आउटकम्स है, जब हम बच्चों को इस प्रकार से इन्वॉल्व करेंगे और ध्यान रखते हुए, तो जो आउटकम्स आने चाहिए वो जो है कुछ बिंदु हम उन पर चर्चा कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो है लर्निंग आउटकम्स हो सकते हैं। बच्चे विविध उद्देश्यों के लिए अपनी भाषा अथवा और स्कूल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए बातचीत करते हैं, जैसे कविता, कहानी सुनना, जानकारी के लिए प्रश्न पूछना, निजी अनुभवों को साझा करना, सुनी सामग्री के बारे में बातचीत करते हैं, अपनी राय देते हैं, प्रश्न पूछते हैं, भाषा में निहित ध्वनियों और शब्दों के साथ खेलने का आनंद लेते हैं, जैसे इन्ना बिन्ना तिन्ना। प्रिंट, लिखा या छपा हुआ और गैर प्रिंट सामग्री जैसे चित्र या अन्य ग्राफिक्स में अंतर करते हैं। चित्र के सूक्ष्म और प्रत्यक्ष पहलुओं पर बारीक अवलोकन करते हैं। चित्र में या क्रमवार सजाए चित्रों में घट रही अलग अलग घटनाओं, गतिविधियों और पात्रों को एक संदर्भ या कहानी के सूत्र में देखकर समझते हैं और सराहना करते हैं।
पढ़ी कहानी, कविताओं आदि में लिपि, चिन्हों, शब्दों, वाक्यों आदि को देखकर और उनकी ध्वनियों को सुनकर समझकर उनकी पहचान करते हैं। संदर्भ की मदद से आसपास मौजूद प्रिंट के अर्थ और उद्देश्य का अनुमान लगाते हैं, जैसे टॉफी के कवर पर लिखे नाम को टॉफी, लॉलीपॉप या चॉकलेट बताना। प्रिंट में मौजूद अक्षर, शब्द और वाक्य की इकाइयों को पहचानते हैं, जैसे मेरा नाम राधा है, बताओ यह कहाँ लिखा हुआ है, इसमें नाम कहाँ है, नाम में र पर उंगली रखो। परिचित अपरिचित लिखित सामग्री में रुचि दिखाते हैं, बातचीत करते हैं और अर्थ की खोज में विविध प्रकार की युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे केवल चित्रों या चित्रों और प्रिंट की मदद से अनुमान लगाना, अक्षर ध्वनि संबंध का इस्तेमाल करना, शब्दों को पहचानना, पूर्व अनुभवों और जानकारी का इस्तेमाल करते हुए अनुमान लगाना। हिंदी के वर्णमाला के अक्षरों की आकृति और ध्वनि पहचानते हैं। स्कूल के बाहर और स्कूल के भीतर पुस्तक कोना पुस्तकालय से अपनी पसंद की किताबों को स्वयं चुनते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। लिखना सीखने की प्रक्रिया के दौरान अपने विकासात्मक स्तर के अनुसार चित्रों, आड़ी तिरछी रेखाओं, अक्षर आकृतियों, स्ववर्तनी और स्वनियंत्रित लेखन के माध्यम से सुनी हुई और अपनी मन की बातों को अपने तरीके से लिखने का प्रयास करते हैं। स्वयं बनाए गए चित्रों के नाम लिखते हैं, जैसे हाथ के बने पंखे। चित्र बनाकर उसके नीचे स्थानीय भाषा में जो भी उनको बोलना आता है वो लिखते हैं। तो इस प्रकार से जो ये लर्निंग आउटकम्स प्राप्त होंगे। साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज इसे लाइक और शेयर करिएगा अन्य पेरेंट्स के साथ में भी, और प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा ताकि इस प्रकार के कक्षा 8 तक के सभी सब्जेक्ट की इसी प्रकार से लर्निंग प्रोसेस और लर्निंग आउटकम्स आपको समय पर प्राप्त हो सके। धन्यवाद।